साथियों, यहाँ पे आज हम बात करेंगे हिंदी की प्रमुख महिला उपन्यासकार व उनके उपन्यासों की। चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात शिवानी जी की करते हैं। तो शिवानी ने क्या लिखा है? 14 फेरे, जो 1965 ईस्वी में लिखा गया था। कृष्णकली, ये 1968 में लिखा गया। और इनकी जो भी डेट है वो इस तरह से भी हम याद रख सकते हैं, जैसे 1968 में कैमलता सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो इस तरह से हम इस डेट को याद रख सकते हैं। 1965 में और क्या हुआ था? हमारे जो इंडिया और पाकिस्तान है, इसका जो युद्ध है वो 1965 में हुआ था। इस तरह से हम इस रचना को जो सन है वो उसे याद कर रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे भैरवी हैं, ये 1969 में लिखी गई है। विषकन्या 1970 में लिखी गई है। स्वयं सिद्धा और रंबिया, ये 1977 में लिखी गई है। शमशान चंपा, ये 1972 में लिखी गई है। और इस डेट को हम कैसे याद कर सकते हैं? जैसे जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, तो इन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इस तरह से इस डेट को हम याद रख सकते हैं। किसी भी जैसे चीज़ को हम याद करते हैं, उसको अगर दूसरी चीज़ से हम कनेक्ट करते हैं तो हमें आसानी से वो चीज़ याद रहती है। नेक्स्ट हमारे रति विलाप, करिए क्षमा, ये 1971 में लिखी गई थी। 1971 में हमारे इंडिया और जो पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो इस तरह से वो सन हमें याद रह सकती है। मणिक ये 1977 में लिखी गई। किशुनकली 1979 में। विव्रत 1984 में। जो सिख दंगे हैं वो 1984 में हुए थे। इस तरह से ये भी डेट हमें याद रह सकती है। नेक्स्ट हमारी कवयित्री कृष्णा सोवती जी आती हैं, जिन्होंने सूरजमुखी अंधेरे की 1972 में लिखा था। 72 में और क्या हुआ था? एक तो जो हमारी शिवानी जी हैं, इनकी एक रचना 1972 में लिखी गई है। और एक हमारे जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में उर्वशी के लिए मिला था। जिंदगी नामा 1979 है। दिलो दानिश 1993। समय सरगम 2000 में। जैनी मेहरबान सिंह 2009। गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान 2017 में लिखा गया है। नेक्स्ट हमारे मन्नू भंडारी जी आते हैं, जिन्होंने आपका बंटी 1971 में लिखा है। महाभोज 1979 में। स्वामी 2013